गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने स्पर्श पुस्तक के अंतर्गत पाठ अरुण कमल द्वारा रचित खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में इस पाठ के अंतर्गत दो पार्ट दे रखे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है नए इलाके में, वो हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, इसीलिए हमारा ये जो सेकंड पार्ट है खुशबू रचते हैं हाथ, ये हमारे कोर्स में आएगा। इस कविता के रचयिता कौन है? अरुण कमल। आइए पहले अरुण कमल का जीवन परिचय जानते हैं। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और इसके अलावा भी इनको सरकार ने कई पुरस्कार दिए और सम्मानित किया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया। अरुण कमल की प्रमुख कृतियाँ अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, इस कविता के 4 कविता संग्रह हैं। कविता और समय जो आलोचनात्मक कृति रही। इसके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा लिखी और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश भी है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती है, जो जो इनके जीवन में घटित हुआ, उन्होंने ये अपने शब्दों को अपनी लेखन शैली में उभारा। तो जितनी इनकी कविताएं आप बीती है, उतनी जग बीती भी है कि जग में किस प्रकार से इस संसार में क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा दिया है कि हमारे सामाजिक परिवेश में किस तरह से लोग रहते हैं, समाज क्या है, कैसा है, तो उनका विवरण इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा भी में विविधता के दर्शन होते हैं। वे बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उससे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता भी साफ दिखाई देती है। ये जो प्रस्तुत पाठ है खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें इस पाठ के अंतर्गत कई ऐसी हमारे समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयां और सामाजिक विषमताएं उसको बेनकाब करती है कि किस प्रकार से समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार, कुछ ऐसे धनाढ्य लोग जो अपने स्वार्थ पूर्ति के साथ साथ दूसरे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनसे छुआछूत करते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं कि वो इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में रहे। तो इस प्रकार से जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इन लोगों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसी सामाजिक विषमताओं को ये कविता बेनकाब करती है कि सरकार को भी कुछ ऐसे निचले तबके के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो बिल्कुल ही गरीब अवस्था में रहते हैं और जिनके पास कुछ भी जीवन यापन की किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं। वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में गंदगी के जीवन बसर कर रहा है। यहाँ पर जो कवि है वो ये बात इसमें दर्शाना चाहता है कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही प्रफुल्लित फूला फला है, खूब पैसे से उसको कोई कमी नहीं है, सभी सुविधाओं से वो सरोबार है। लेकिन एक तरफ दूसरा वर्ग है जो निम्न वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो बहुत ही दयनीय अवस्था में रहता है, जिनके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं हैं
तो वो बड़ा अपना जीवन यापन बड़े कठिनाई से बिताते हैं। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक। तो यहाँ पर जो बच्चों इसका जो परिचय है कि खुशबू रचते हैं हाथ, तो खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब है कि कई ऐसे गरीब बस्तियों में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, गंदे इलाकों में रहते हैं और वो खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। और खुशबू रचते हैं इसका मतलब खुशबू रचते हैं हाथ यानी वो खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुगंध नहीं है, कोई खुशबू नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई भी उनको सुख सुविधा प्राप्त नहीं है। उनका जीवन एक तरह से पूरा बदबूदार है। वो दूसरों के लिए खुशबू देते हैं लेकिन उनका खुद का जीवन जो है वो बदबू से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसके ये जो कविता का जो पहला पद है उसको देखेंगे। देखिए, कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। फिर से देखो बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल के और अपने पास रखेंगे और कॉपी रखेंगे और इसको कविता को समझेंगे। तो यहाँ पर अरुण कमल जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर कवि कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम पूजा पाठ के लिए करें या कोई और उपासना के लिए करें, तो हर व्यक्ति अगरबत्ती का इस्तेमाल करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है लेकिन उसकी खुशबू की शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन ही इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जो खुशबू है वो वातावरण को सुगंधित कर देती है और जो वातावरण है उसमें सारी पॉजिटिविटी आ जाती है, यानी सकारात्मकता आ जाती है। तो उस खुशबू का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो खुशबू हम काम में ले रहे हैं वास्तविकता में उसके पीछे की कहानी क्या है। जो ये लोग अगरबत्ती बनाते हैं, जो हम तक ये खुशबूदार अगरबत्तियाँ पहुँचाते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से, वो किस दयनीय अवस्था में काम करते हैं। इस कविता में कवि ने इन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के लोगों के बारे में बताया है कि जो खुशबू के कोसों दूर रहते हैं। खुद तो वो खुशबूदार अगरबत्तियाँ हमारे लिए बनाते हैं और उनकी जो अगरबत्तियाँ हैं वो दुनिया के कोने कोने में जाती है और खुशबू बिखेरती है, लेकिन उनका वास्तविक जीवन क्या है, वो खुशबू से भरा नहीं है, वो बदबू से भरा है। ये जो लोग हैं कई गलियों के तंग गलियों के बीच रहते हैं, इनके कारखाने हैं, कई नालों के पार रहते हैं और वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं और बदबू ही बदबू रहती है, बदबू से फटते जाते हैं उनके हाथ। इसी टोले के अंदर यहीं पर इन तंग बस्तियों में, गंदे इलाकों में, नाले के पास, कूड़े करकट के पास इनका निवास होता है, क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर इन्हीं तंग गलियों में, इन्हीं गंदी गलियों में, घरों में या सड़क के किनारे, रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े करकट के ढेर के समीप ही होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने इन हाथों से अगरबत्ती बनाते हैं। इनकी ये मजबूरी होती है कि इनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं होता है और कुछ ऐसे समाज के ठेकेदार होते हैं जो अधिक पैसे वाले होते हैं, वो इनकी व्यवस्था वहाँ पर करते हैं। उन नालों कारखानों के नालों और तंग गलियों के पास ही वो अपना कारखाना लगाते हैं। छोटे से छोटे बच्चे से भी वो काम लेते हैं, बाल श्रम करवाते हैं और इस प्रकार से वो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और इनका फ़ायदा उठाते हैं, इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज इसका कविता का
पहला पद जाना और इसका कवि परिचय जाना। आगे देखिए,